जय हिंद। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू होने से लेके अब तक के 85 दिनों में देश के 130 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। इन्हीं में से लगभग 1 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। हेल्थ राज्यों का विषय यानी स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई पर राज्यों का कोई हक नहीं है। पूरा वैक्सीन मिशन पहले दिन से ही केंद्र संचालित है, इसीलिए राज्यों को अपनी जरूरत के लिए केंद्र के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हर बार की तरह मुद्दों के इम्प्लीमेंटेशन में फेल रहने वाली सरकार को न तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की समझ है और न डिवीजन ऑफ लेबर की। सरकार के स्टेटमेंट के अनुसार वैक्सीन स्टॉक में है, लेकिन हकीकत यह है कि कई राज्यों में वैक्सीन लोगों को उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन के स्टॉक आउट की खबरें हैं और बाकी राज्यों में भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी या वैक्सीन का एक्सपोर्ट एक सही निर्णय है क्या? भारत के अपने 90% से ज्यादा नागरिक वैक्सीन से वंचित हैं, लेकिन सरकार ने कुछ देशों में कमर्शियल एग्रीमेंट और कुछ देशों में मानवीय मदद के नाम पर मुफ्त में वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया है। जैसे इस तरह विश्व में खोती जा रही साख दोबारा पाई जा सकेगी। मानवीय या ह्यूमैनिटेरियन एंगल में वर्तमान सरकार वैसे भी सिर्फ नाउम्मीद करती है। कड़ाई और दवाई जैसे जुमलों के बीच हम नागरिकों का केवल चुनावी इस्तेमाल होता है। पता नहीं कब हम वेलफेयर स्टेट के रोल से बाहर आ चुके हैं और अब नागरिक हित सबसे पीछे है। सत्ता के चुनावी हित और कॉरपोरेट हित सबसे आगे। कोरोना की ये दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक है। पिछले 24 घंटों में हमने अपने परिवार के एक अभिन्न सदस्य को कोविड के कारण खो दिया है, इसीलिए मन बहुत व्यथित है। देश के नागरिकों के प्रति सरकार की उदासीनता या लापरवाही बेहद डराने वाली है। अगर केंद्र सरकार को अपने लोगों की चिंता है तो अब तुरंत प्रभाव से वैक्सीन के एक्सपोर्ट को बंद करके भारत के लोगों के प्रति उसकी 100% उपलब्धता सुनिश्चित करानी चाहिए। वैक्सीन उत्सव या टीका उत्सव जैसी लफाजियों को छोड़कर मिशन वैक्सीन को एक मिशन की तरह लेकर और डिसेंट्रलाइज करके एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर सभी के लिए पूरा करना चाहिए। ध्यान रहे, ये मिशन है, सेलिब्रेशन नहीं। जय हिंद।